Class. Today we will discuss about the types of budgeting. This is the continuation of this topic of budgeting. So what is the types of budgeting? There is a many type of budgeting: operating budget, capital expenditure budget, cash budget, labor or personal budget, and flexible budget and strategic planning budget. So there is a many types of budgeting. So first we will discuss regarding the operating budget. So operate, it means should something start, ठीक है. For example, so budget is all total based on the example. अगर आप example आपको understand हो जाता है तो budgeting आपके लिए बहुत easy है. और बजटिंग में कुछ ऐसा समझने या फिर समझ में ना आने वाला नहीं है, क्योंकि बजटिंग हर कोई प्रिपेयर करता है. ठीक है, अभी से लेकर के आप बजटिंग ही बनाते हैं. घर से बाहर आए, आपको पैसे मिलते हैं, उसमें आप एक बजट फिक्स करते हैं कि आपको कितना क्या कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना सेव करके रखना है, कितना इमरजेंसी के लिए यूज़ करना है. तो वही सब होता है बजटिंग. ठीक है. सो ऑपरेटिंग बजट मीन्स क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब भी हम कुछ छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट करने जाते हैं तो उस बिज़नेस में कुछ प्रॉफिट के लिए कुछ ऑपरेट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने सोचा कि इसमें इस जगह पे अगर हम ये चीज़ ऐड कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट होने के चांसेस हैं. सो जो हम थिंक करते हैं उसको इफ़ेक्टिवली चलाने के लिए, ठीक है, कि उसमें जो रिज़ल्ट है वो सक्सेसफुली आपका बेस्ट परफॉर्मेंस हो, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो. ठीक है. जो ऑपरेटिंग बजट होता है वो छोटे से स्मॉल बिजनेस के थ्रू हम उसको स्टार्ट करते हैं. फिर उसके बाद धीरे धीरे हम उसी पे ऑपरेट करते रहते हैं. हम नई नई चीज़ें एडप्ट करते रहते हैं, नए नए चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं. उसके बाद वो आगे चल के एक बड़ा सा बिजनेस बन जाता है और काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉफिट होता है. सो दिस इज़ दी ऑपरेटिंग बजट, जिसको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं या फिर रिवेन्यूज बोलते हैं. री मीन्स दोबारा से. ठीक है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया, उसमें हमने कुछ प्रॉफिट के लिए कुछ इन्वेस्ट किया पैसे, या फिर हमने उसको किसी और वे से स्टार्ट करके फिर हमने उसमें और अच्छा बेनिफिट के लिए जो हम चीज़ें थिंक करते, जो प्लान बनाते हैं उस पर ऑपरेट करने के लिए. दिस इज़ दी ऑपरेटिंग बजट. प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ एजेंसी फंक्शन बाय प्रोजेक्टिंग द प्लान्ड ऑपरेशन फॉर अपकमिंग ईयर. आने वाले साल में, ठीक है, आने वाले साल के लिए जो हम पहले से ही प्लान करते हैं कि उसके ऊपर जो हम पूरा रिव्यू करते हैं पिछले के. देखो, जब हम कुछ किसी चीज़ पे प्लान करते हैं तो पहले अपना प्रीवियस चीज़ देखते हैं कि प्रीवियस में हमें कितना लॉस हुआ था, कितना बेनिफिट हुआ था, और अगर हम ये चीज़ एडप्ट करते हैं तो क्या पहले हमने ये चीज़ एडप्ट की थी, उसके बाद हमें क्या रिजल्ट मिला था. अगर इस बार करते हैं तो मतलब हर एक चीज़ को एक टाइप का प्लान्ड एक्टिविटीज़ को थिंक करते हैं, उसके बाद हम उस पर ऑपरेट करते हैं आने वाले अपकमिंग ईयर के लिए. ठीक है. जैसे कि मैंने बताया आपको कि किसी पर्सन ने एक स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट किया. ठीक है. अभी उसी स्मॉल बिज़नेस में उन्होंने कुछ अच्छा प्रॉफिट के लिए कुछ सेल किया, प्रोडक्शन किया, और कुछ उसको इन्वेस्ट किया, लगाया. फिर इससे क्या देखते हैं, वो अपना जो बेनिफिट होते हैं उसको देखने के लिए ये चीज़ वो स्टार्ट करते हैं, रेडी करते हैं. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि डील विद द सैलरी. ठीक है. पहले वो कम से देखते हैं, फिर जैसे फिर वो सारी आपकी एक्टिविटीज़ देखते हैं, आपका काम देखते हैं, फिर वो उसके बेसिस पे पहले तो कम जो लगाते हैं वो कम से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वो हायर होती जाती है बेस्ड ऑन दी डिमांड एंड बेस्ड ऑन दी वर्क एक्टिविटी. ठीक है. अगर उनको लगता है तो वो आगे चल के आपकी जो सैलरीज है वो उस पर इंक्रीमेंट होता रहता है. फिर मेडिकल, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल के लिए मेडिकल सर्जिकल सप्लाईज. ठीक है. सबको पता है कि इंस्ट्रूमेंट्स, ड्रग्स, इक्विपमेंट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल के लिए कितनी इंपॉर्टेंट रहती है. ठीक है. और अभी आपको पता है जैसे कि ऑक्सीजन की लैक हो चुकी है, तो अगर ये
पहले से ही हमारे पास स्टोर्ड होते, ठीक है, तो अभी जो आज ये मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ये नहीं होती, ठीक है। तो आने वाले अपकमिंग ईयर के लिए जो पहले से ही हम प्रोडक्टिविटी के लिए या फिर सेल बेचने के लिए जो पहले से हम जो प्लान करते हैं उस पर ऑपरेट करने के लिए दिस इज़ दी ऑपरेटिंग बजट। फॉर एग्जांपल ऑफिस सप्लाईज, जो भी ऑफिस के लिए नीडेड चीज़ें होती हैं वो, लॉन्ड्री सर्विसेज, बुक, पीरियडिकल्स, रिक्रिएशन एंड कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज, ठीक है। तो देखो ये सब कॉन्ट्रेक्चुअल में क्या होता है, पहले से वो प्री प्लान्ड होती हैं, आपको आपकी सैलरी फिक्स्ड करते हैं, ठीक है, फिर आपको बोलते हैं कि 3 महीने के लिए है या 4 महीने के लिए है, उसके बाद वहाँ पे साफ मेंशन होता है कि वो आपको निकाल सकते हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि दिस इज़ द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ना। सो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में ऐसा ही होता है, ठीक है। मे बी उनको आपका काम ज़्यादा अच्छा लगा, आपने कुछ ज़्यादा ही अच्छा काम किया है, ठीक है, तो वो आपको हायर भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आपका एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ पे जब हम पहले से जो हम प्री प्लान्ड एक्टिविटीज़ अपने किसी भी बिज़नेस को या फिर किसी भी चीज़ को चलाने के लिए या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो हम प्लान करते हैं, ठीक है, आने वाले साल के लिए, दिस इज़ दी अपकमिंग ईयर के लिए, दिस इज़ दी ऑपरेटिंग बजट। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट की बात करें तो कैपिटल मतलब थोड़ा बड़े लेवल पे आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम साल वाइज जो बजट बनाते हैं, जैसे कि सबके घर में सबके पेरेंट्स की सैलरी फिक्स होती है, अगर वो एक पर्टिकुलर सर्विस कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उसमें भी फिक्स्ड सैलरी होती है, और अगर वो प्राइवेट कर रहे हैं तो उसमें भी फिक्स्ड रहती है, ठीक है। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि यहाँ पे जो मैंने बताया कि ये बजट जो है एनुअली साल के लिए नहीं होता, ठीक है, ये हम काफ़ी लॉन्ग पीरियड के लिए करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने जो अपना पैसा है वो किसी भी चीज़ को पे इन्वेस्ट किया, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने प्रॉपर्टी ले ली, प्रॉपर्टी ऐसा तो नहीं साल बाद वो चली जाएगी, ठीक है, तो मतलब जो लॉन्ग ड्यूरेशन काफ़ी लंबे समय के प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे जो हम बजट लगाते हैं, उन पे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, दिस इज़ दी कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। किसी भी जगह पे एक्सपेंड करना, ठीक है, लगाना। सो यहाँ पे क्या है कि रिलेटेड टू लॉन्ग रेंज प्लानिंग इंक्लूड फिजिकल चेंजेस, रिप्लेसमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ प्लांट्स, मेजर इक्विपमेंट्स एंड इन्वेंटरी। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी चीज़ पे हमको इन्वेस्ट करना है, वो चीज़ हमें नहीं, हमारे पास नहीं अवेलेबल है, तो अगर हम उसके लिए वो चीज़ ख़रीदते हैं तो वो हमेशा, वो हमारी जो चीज़ होती है वो सालों के लिए हो जाती है, ये नहीं कि 1 साल बाद वो ख़राब हो जानी है ऐसा करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट उस पर इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे मेजर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जैसे कि प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो मेजर ही हुआ ना इन्वेस्टमेंट, काफ़ी अच्छा सा अमाउंट उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। किसी भी लैंड्स को ले रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए, परचेज़ करने के लिए हम लगा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल के लिए हम कोई मशीन मंगवा रहे हैं, कैंसर डिटेक्शन के लिए कोई मशीन मंगवा रहे हैं, तो उसके लिए जो हम एक बड़े अमाउंट का जो पेमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, सो दिस इज़ दी कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, जो कि लॉन्ग लास्टिंग होता है, ना कि एनुअली साल के लिए होता है, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग होता है, लंबे समय के लिए होता है, और अगर आपने मशीन ख़रीदी तो मतलब वो हर साल आप कभी भी आप इसको यूज़ में ला सकते हैं, कभी भी किसी पेशेंट को डिटेक्ट करना है तो आप यूज़ में ला सकते हैं, ऐसा नहीं साल बाद ख़राब हो जानी है, ठीक है। प्रॉपर्टी ले ली, ठीक है, प्रॉपर्टी ऐसा तो नहीं साल बाद ख़राब हो जाएगी वो, तो मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो होता है दिस इज़ द कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। नेक्स्ट आता है कैश बजट, ठीक है। कैश बजट में क्या होता है कि ये आपका डिपेंड करता है, आपके पास मनी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपके पास कितना ज़्यादा वो है और कहाँ पे कितना ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा जो फंड है वो अवेलेबल हो रहा है या फिर एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हो रहे हैं वहाँ पे। जैसे कि कल मैंने एक एफडी वगैरह की बात की थी, ठीक है, उसमें आप क्या पेमेंट करते रहते, कम से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इनकेस वहाँ पे ये भी हो जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, इनकेस समटाइम्स नुकसान भी हो जाता है, लॉस भी हो जाता है,
तो जो हम कैश को मैनेज करके चलते हैं, उस पे जो बजट लगाते हैं, बनाते हैं, दिस इज़ दी कैश बजट। इसमें क्या लिखा है कि प्लान टू मेक एडिक्वेट फंड अवेलेबल। ठीक है, पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितना अवेलेबल फंड है, एंड टू यूज़ एक्स्ट्रा फंड प्रॉफिटेबिलिटी, और कुछ हम प्रॉफिट के लिए यूज़ करते हैं। शुड नॉट हैव टू मच कैश ऑन हैंड ड्यूरिंग बजटरी पीरियड। और इस टाइम जब हम कैश बजट बनाते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है, ठीक है, वो पर्टिकुलर एक फिक्स्ड मनी पे डिपेंड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि उसको 20,000 मिलता है। ठीक है, 20,000 में भी उसको जो 10,000 इन्वेस्ट करना है। अब बचे जो 10,000 वो उसका, उसमें से भी वो कुछ, अगर उसको बहुत प्रॉफिट हो रहा है तो उस टाइम पे भी वो उसको यूटिलाइज़ कर सकता है। बट है तो उसके पास फिक्स्ड ही ना, उसके पास खुद की और भी सारी चीज़ें जो हैं उनको भी उस पर ध्यान देना है। उसकी डेली एक्टिविटीज़, डेली रूटीन जो भी चीज़ें आती हैं उसको भी परचेज़ करना है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इसमें आप जितना आपके पास है बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा ही नहीं है। तो ये आपका डिपेंड करता है। नॉर्मली जो आपके पास मनी होता है उसका जो आप बजट बनाते हैं, उसको तैयार करते हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत पैसा हम रखते भी हैं कि मे बी हमें कहीं प्रॉफिट हो रहा है तो वहाँ पे हम फर्दर जगह पे इन्वेस्ट भी कर सकें। दिस इज़ द कैश बजट। ये काफ़ी मतलब छोटे अमाउंट से ही स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पे बड़े अमाउंट का कोई नीड नहीं, बड़े अमाउंट में भी आपके पास बड़ा अमाउंट होना भी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ द कैश बजट। नेक्स्ट क्या है, लेबर और प्रोफेशनल बजट, सॉरी, लेबर और पर्सनल बजट। ठीक है, लेबर और पर्सनल बजट में क्या है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी फील्ड में हम जॉब करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या चाहिए, अब जिसका ऑर्गेनाइजेशन है वो ही तो काम करेगा नहीं, ना ही किसी एक मेंबर से वो काम हो जाने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम मेंबर्स को हायर करते हैं। ठीक है, तो उनको हम जब हम हायर करते हैं तो हमें अगर कम में मेंबर मिल रहे हैं तो हमें ज़्यादा क्यों लगाना है। ठीक है, तो जब इंसान कम में काम करने के लिए रेडी है तो हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, वो ज़्यादा वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जब किसी भी फील्ड में किसी को हायर करना हो, किसी को रिक्रूट करना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है विद लो इनकम। ठीक है, या फिर किसी को असाइन करना है। ठीक है, सो उस टाइम पे हम लेबर और पर्सनल बजट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर नेसेसरी टू मीट एजेंसी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्टली उस पर्सन से हम मिलते हैं, उसको अपनी कंपनी का जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो बताते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको हम डायरेक्टली हायर करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि कैसे उसको हम हायर करते हैं, रिक्रूटमेंट के साथ, जॉब के साथ में, विद फिक्स्ड सैलरी। किसी भी पर्सन को किसी भी एक पोजीशन के लिए हायर करना, असाइन करना, ले ऑफ करना, डिस्चार्ज ऑफ पर्सनल, हॉस्पिटल में है तो डिस्चार्ज, ठीक है, आया है तो डिस्चार्ज भी होगा। ठीक है, या फिर किसी भी नर्स मैनेजर हैज़ टू डिसाइड नंबर ऑफ एड्स। ठीक है, कितने आपके पास एड्स हैं, एवीएट्स हैं। ठीक है, एंड ऑर्डरलाइज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग अ शिफ्ट, मंथ एंड एरिया, और एरिया वाइज, मंथ वाइज, शिफ्ट वाइज। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी क्या है कि हॉस्पिटल्स में इतनी ज़्यादा पेंडेमिक, कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, तो उस टाइम पे आपका जो स्टाफ्स हैं, ठीक है, वो भी प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो उनको हायर करना उस टाइम के लिए पेमेंट दे करके। ठीक है, अभी आपका ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, ठीक है, वो भी, उस पर भी इन्वेस्ट करना। ठीक है, उसको भी स्टार्ट करना, तैयार करना। तो जो एक इसके लिए एक एस्टिमेट कॉस्ट हम फिक्स्ड करते हैं, बनाते हैं डायरेक्टली उस ऑब्जेक्टिव को से मीट करने के लिए। ठीक है, अब तो उसको हम बोलते हैं लेबर और पर्सनल बजट। जो हम खुद के लिए, पर्सनल मतलब क्या, पर्सनल मतलब वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपका कुछ भी, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टाफिंग के लिए कुछ भी आपका
किसी भी सप्लायर्स के लिए, किसी भी पर्सन को हायर करने के लिए, असाइन करने के लिए, तो वहाँ पे जो हम एक एस्टिमेट कॉस्ट में जो बजट बनाते हैं, दिस इज़ दी पर्सनल बजट। नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सिबल बजट। मैंने आपको बताया था फ्लेक्सिबल बजट क्या है, कि इसको हम हमेशा, मतलब ये मूवेबल होता है, अब ये नहीं कि इधर से इधर जा कर के वो अपने आप मूव हो गया, ऐसा नहीं। फ्लेक्सिबल मतलब क्या है कि यहाँ पे सम कॉस्ट आर फिक्स्ड, जो हमारी कॉस्ट होती है वो थोड़ी फिक्स्ड होती है। अदर चेंजेस विद वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, अगर आपका बिजनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो गया, बढ़ गया, ठीक है, तो वो चेंज हो सकती है। सम एक्सपेंसेस आर अनप्रेडिक्टेबल, कभी कभी क्या होता है कि हमने सोचा भी नहीं था हमें प्रॉफिट हो जाता है, एंड कैन बी डिटरमाइंड ओनली आफ्टर चेंज हैज़ बिगन, ठीक है। और ये कब हम पहचानते हैं, जब हमारा चेंजेस होने के बाद ये हमें पता चलता है कि वो हमारा इतना ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है, या फिर लॉस है। पीरियडिकली रिव्यूज रिक्वायर्ड टू कंपनसेट फॉर चेंजेस, ठीक है। आपके जो बजट में कंटिन्यूसली चेंज भी होता रहता है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे नहीं तो आपने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, वहाँ पे नहीं तो वहाँ पे इन्वेस्ट किया, आपको जहाँ पे भी लगा, ठीक है। सो दिस इज़ दी फ्लेक्स। आपको मैंने इसके ऊपर भी बताया फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल में क्या होता है कि जहाँ पे हमें प्रॉफिट दिखा, हमने अपना पूरा जो कॉस्ट है वो वहाँ से उठा करके हमने वहाँ की जगह यूटिलाइज़ करने की जगह पे हमने दूसरी जगह पे यूटिलाइज़ कर दिया। दिस इज़ दी फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं कि मूवेबल होता है, जहाँ पे आपको अच्छा सा प्रॉफिट दिखा, आपने वहाँ पे अपना जो मनी है यूटिलाइज़ कर दिया। दिस इज़ दी फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बजट, ठीक है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बजट क्या होता है, ये भी जैसा कि आपने कैपिटल बजट पढ़ा था, काफ़ी लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। ये से वैसे ये भी लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। प्रोजेक्टेड फॉर 3 to 5, जैसे कि हम किसी भी, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, वो प्रोजेक्ट जो है हमारा कुछ 5 साल का है, कुछ 2 साल का है, कुछ 3 से 5 साल का है, तो उस पे जो हम बजट बनाते हैं, फिक्स्ड करते हैं, उस पे जो हम एक लंबे समय के लिए जो एक बजट बनाते हैं, दिस इज़ दी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। मतलब प्लान करके जो हम बजट बनाते हैं किसी भी एक प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी भी एक असाइनमेंट के ऊपर, किसी भी एक कंपनी के ऊपर, या फिर किसी भी एक हम बिज़नेस के ऊपर छोटे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि क्या अगर 1 साल में हमें लॉस होता है तो हम वो उसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो मतलब जो हम एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए जो एक प्लान करके जो बजट बनाते हैं, दिस इज़ दी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बजट। सो अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे ये आपका जो है 4th ईयर के टॉपिक्स हैं, ठीक है। मैनेजमेंट का टॉपिक है बजटिंग, ठीक है। यहाँ पे आपका कम्युनिटी में इसका कोई रोल नहीं है, बट आपका जो टॉपिक है मुझे समझाना है, इसलिए मैंने आपको इसको कवर किया है। बट ये 2nd ईयर में कम्युनिटी में पूछा नहीं जाता है, बस आपको ये मैनेजमेंट में पूछा जाएगा। जब आप 4th ईयर में आएंगे तब आपको ये पूछा जाएगा, ठीक है। सो